क्योंकि जब झंडा है सलामत तो हम लोग हैं सलामत। झंडा अगर भगवा हो गया तो न हम रहेंगे न आप रहेंगे। महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ इस बार 25 में आएगा और हमें लगता है कि एनडीए को हम जब विदा करेंगे तो 50 साल उसको लगेगा फिर आने में। वो सरकार सिर्फ लगी हुई है कि किस तरह से अपने स्वार्थ में संविधान को बदलना चाह रही है। कांग्रेस शुरू से संविधान की रक्षा के लिए कार्य की है और आगे भी करती रहेगी। नरेंद्र मोदी के लिए देश की सुरक्षा से ज़्यादा चुनावी सभा लगा, आतंकवादियों से निपटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको चुनावी सभा लगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान गीता, रामायण, कुरान, बाइबल उससे भी ऊपर है और इसलिए है कि बाबा साहब का संविधान सबको स्वतंत्र अधिकार देता है जीने के लिए। भाजपा सरकार जो है वो संविधान को जो है कि नहीं तोड़ने का काम कर रही है और उनका सीधा मकसद है कि संविधान को ही डायरेक्ट वो हटा दे। खुद ही उनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम जो है 400 सीट हमें दे दीजिए कि हम संविधान को बदल दें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे और संविधान बदल देंगे। आरएसएस ने कभी भारतीय संविधान को नहीं माना, तो आज वो कैसे मानेंगे संविधान को। इसलिए वास्तविकता यही है कि अगर उनको फुल मेजॉरिटी मिल जाता अभी तो वो संविधान ही बदल डालते। कि अभी जो घटना हुआ है कश्मीर में, तो कश्मीर वाला घटना होने से पहले क्यों नहीं सतर्क किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। सदाकत आश्रम से बाजघाट तक जो है कांग्रेस ने जो है संविधान बचाओ का जो है आज पैदल मार्च निकाला है। ऐसे में हम आपको बताते चले कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता के साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रकोष्ठ के जो बड़े बड़े नेता हैं जो यहाँ पहुँचे हैं संविधान बचाओ कार्यक्रम का जो है शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर कि इनके समर्थकों में किस तरीके से उत्साह है और आखिरकार संविधान बचाओ के लिए जो पैदल मार्च निकाले हैं इनका तात्पर्य क्या है। हम लोग देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार शासन कानून चलना चाहिए, उसके अनुसार देश चलना चाहिए, लेकिन मनमाने तरीक़ों से हर स्तर पर संविधान के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। हम लोग निकाय से जुड़े हुए हैं, यहाँ भी संविधान के विपरीत रेगुलेशन अमेंडमेंट किए जाते हैं और जो शक्ति प्रदत्त जो मानव का अधिकार है, जो प्रत्येक संस्थाओं का अधिकार है, उसके हनन किए जाते हैं, उसको रोका जाता है, दबाया जाता है, उसको वंचित किया जाता है। ये सब अन्याय के विरुद्ध में आज ये आंदोलन और पैदल मार्च का कार्यक्रम चला है। लगातार ये बिहार में बृहद पैमाने पर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है भैया? हम लोगों ने जन जन को जगाने के लिए यह यात्रा निकाला है। इसमें हर लोग को, भारत के सभी नागरिक को भाग ले करके इसमें करना चाहिए। देखिए अभी जो क्या है कि कहीं भी कोई भी काम सुचारू रूप से चल नहीं रहा है और यहाँ तो जो सरकार है वो सरकार सिर्फ लगी हुई है कि किस तरह से अपने स्वार्थ में संविधान को बदलना चाह रही है। अपने स्वार्थ के लिए वो संविधान को लाना चाह रही है। जो मन में आ रहा है, अपना स्वार्थ जो पूरा हो रहा है उसके लिए संविधान को वो लोग चेंज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है और हम सभी भारतवासी को इसका विरोध करना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो हम लोगों का संविधान है, जो राजेंद्र बाबू ने, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान को तैयार किया, जो बनाया, वो हम लोगों का संविधान पूरे विश्व में एक अपना स्थान रखता है। सभी देश, सब जितने भी दूसरे देश हैं वो सभी लोग हम लोगों के भारतीय संविधान की गाथा गाते हैं, हमेशा चर्चा करते हैं। तो इसलिए हम लोगों का संविधान जो पहले बनाए बाबा साहब और राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो बिल्कुल सही है, वही संविधान रहना चाहिए। यह हम लोगों की आज बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, जो हमारे संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है और संविधान के बचाने का हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक इस देश के लिए हर कुर्बानी दिए हैं और आगे भी संविधान की लड़ाई में हम हर कांग्रेसी तन मन धन से साथ हैं और पुरजोर इसके खिलाफ कोई भी काम संविधान के खिलाफ अगर सरकार करती है तो उसका पुरजोर विरोध हम लोग कांग्रेस कार्यालय से बासघाट क्यों पहुंचे आप लोग? कांग्रेस कार्यालय से संविधान रक्षा कार्यक्रम के तहत हम लोग राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल तक पहुंचे हैं
और संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस शुरू से संविधान की रक्षा के लिए कार्य की है और आगे भी करती रहेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश राम के नेतृत्व में सदाकत आश्रम से राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल तक हजारों लोगों ने संविधान रक्षा मार्च में भाग लिया और यह जनसैलाब आप हजारों लोगों को स्वयं साक्षी बने हैं इस देखने के लिए कि सचमुच भारत के और राज्य के लोगों ने माना है कि यह संविधान पे खतरा है। इसलिए भी माना है कि यह देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री निरंकुश है। हम इसलिए निरंकुश कहते हैं कि सरहद पे घटना घटी, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतवर्ष के लगभग 30 लोगों की जान ले ली, उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों ने सर्वदलीय बैठक को बहिष्कार करके बिहार के चुनावी सभा को संबोधित किया। तो नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को भारत के जनता के जान से ज़्यादा प्यारा चुनावी सभा है। नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय बैठक से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनावी सभा लगा। नरेंद्र मोदी के लिए देश की सुरक्षा से ज़्यादा चुनावी सभा लगा। आतंकवादियों से निपटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको चुनावी सभा लगा। इसलिए देश की जनता इस संविधान को बचाना चाहती है, क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान गीता, रामायण, कुरान, बाइबल उससे भी ऊपर है। और इसलिए है कि बाबा साहब का संविधान सबको स्वतंत्र अधिकार देता है जीने के लिए। आज भारत का संविधान और देश के 140 करोड़ जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। जिस तरीके से देश की आवाज़ को कुचला जा रहा है, आवाम के आवाज़ को कुचला जा रहा है, उसको मजबूत करने के लिए हम फिर इस संविधान के माध्यम से देश के जनता को बताना चाहते हैं कि संविधान को मजबूत करके देश को अस्मिता को फिर वापस लाएं। देखिए, संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा आज हम लोगों ने निकाला है कांग्रेस पार्टी सदाकत आश्रम से और ये राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल तक। ये एक मैसेज देने का हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि राजेंद्र बाबू संविधान निर्माण में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसकी जो संविधान की जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये इन्होंने जब संविधान लिखा था तो इसलिए लिखा था कि इस देश में एक गरीब हो, एक निचले का जाति का लोग हो या एक ऊपरी जाति का लोग हो या एक आम जो इंसान है जो कि स्वतंत्रता के बाद जो देश पूरी तरह बिखरा हुआ था उसको समेटने का काम किया है। कैसे लोग आराम से यहाँ रहे, अच्छे से खाए पिए, इसको लेकर के किया। लेकिन देश में आज के डेट में जिस तरह से भाजपा सरकार जो है वो संविधान को जो है कि नहीं तोड़ने का काम कर रही है और उनका सीधा मकसद है कि संविधान को ही डायरेक्ट वो हटा दे ताकि वो जो है कुछ पूंजीपतियों के हवाले अपना देश दे सकें, और संविधान के रहते हुए में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा आज जो है निकालने का काम की है। ये यात्रा एक तिरंगा, हमारे देश का जो तिरंगा है, ये तिरंगा तभी तक सुरक्षित है जब तक संविधान है। तो इसी को लेकर के हम लोग संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। क्या आने वाले चुनाव में 2025 में इसका असर दिख पाएगा कांग्रेस का? नहीं, चुनाव बोल तो रहे हैं कि देश में है तो चुनाव है, देश है तो सब कुछ है, और देश तब तक सुरक्षित है जब तक संविधान है। संविधान बचाओ कार्यक्रम में आप लोग आए पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि संविधान जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए सरकार समाप्त करना चाहती है, क्या सचमुच में है? हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने सेम उनके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैंडिडेट जो विगत पार्लियामेंट चुनाव जो हुआ है उसमें खुद ही उनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम जो है 400 सीट हमें दे दीजिए कि हम संविधान को बदल दें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे और संविधान बदल देंगे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से संविधान खतरे में है। वो लोग जब पावर में नहीं थे तभी भी उन्होंने संविधान को नहीं माना। आरएसएस ने कभी भारतीय संविधान को नहीं माना, तो आज वो कैसे मानेंगे संविधान को। इसलिए वास्तविकता यही है कि अगर उनको फुल मेजॉरिटी मिल जाता अभी तो वो संविधान ही बदल डालते। एनडीए संविधान को बदल देगी? क्यों नहीं बदल देगी। बीजेपी की अगर बहुमत आ जाती पार्लियामेंट में तो वो तो संविधान का आमूल चूल परिवर्तन कर देते। कहाँ से आए भैया? वैशाली से आए हैं। वैशाली से क्या कार्यक्रम है कांग्रेस का? कांग्रेस का तो बहुत चल रहा है। कांग्रेस का कांग्रेस का बहुत व्यवस्था चल रहा है। अभी जो शामिल होने कौन सा कार्यक्रम है कांग्रेस का? मार्च का। कौन सा मार्च? कौन सा मार्च? कौन सा मार्च भैया? सदाकत आश्रम से बांसघाट। कौन सा पैदल मार्च कर रहे हैं आप लोग?
पार्टी के लिए संविधान बचाओ। संविधान बचाओ, क्या लग रहा है संविधान खतरे में है? बिल्कुल है, रोज बदला रहा है। कौन खतरे में पड़ रहा है? कौन खतरा पहुंचा रहा है? एनडीए गवर्नमेंट, भारत सरकार। अच्छा, क्या नाम है अच्छा? जी मेरा नाम राम पुकार शाह हुआ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम वैशाली से आए हैं। क्या प्रोग्राम है कांग्रेस का? कांग्रेस का प्रोग्राम सबसे ऊपर है। क्या करो, नाम बताइए। नाम तो बता रहे हैं, हाँ, संविधान बचाओ इसका नारा है। अच्छा, हाँ, अगर संविधान कहते हैं कि बदलाएगा नहीं तो 370 कैसे बदल दिया, 370 कैसे ले लिया? तो जो पहले से बना हुआ था तो आज भी बीजेपी का सरकार बना है, बहुमत में आया। 370 हटाया तो वो तो जम्मू कश्मीर के लिए ना है। हाँ, जम्मू कश्मीर तो संविधान की वजह से न हुआ। संविधान में उसका बहुमत मिला तब तो वो ले लिया। तो उसी ढंग से संविधान को चेंज करेगा जो उसके मन के मुताबिक न जाएगा। क्या लग रहा है कि 370 हटने का जो जम्मू कश्मीर से जो हटाया गया धारा वो संविधान के मतलब विपरीत है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आतंकी को मतलब सरेंडर करने के लिए या नाश्ते नाबूद करने के लिए 370 हटाया गया, आप लोग कह रहे हैं कि संविधान को तो ठीक है। आतंकी को हटाने के लिए यदि हटाया गया तो वो ठीक है। आतंकवादी को मारने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, खोज के मारिए, घुस के मारिए। गलत को मारने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ये गलत को नहीं ना मार रहे हैं। पुलवामा कैसे हुआ है? कौन करवाया पुलवामा? पुलवामा भी एक साजिश है। देवेंद्र सिंह कहाँ है? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह है वो है कहाँ? उसको खोज के क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भारत आज़ाद होने के बाद सबसे पहला काम किया था कि संविधान बनाया था। वो संविधान इसलिए बनाया था कि उस समय जो ऊंच नीच और बड़े छोटे का भेदभाव था उसको एक किताब से ख़त्म कर दिया गया, वो था संविधान। आज के डेट में अगर कोई दलित या पिछड़ा अगर कुर्सी पे बैठता है तो वो संविधान ने उसको अधिकार दिया। ये सरकार जो आया है ये संविधान के बिल्कुल विरोधी है। उस समय भी इन्होंने विरोध किया था जब बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र बाबू संविधान को बना रहे थे, तो उस समय भी जब संविधान आया तो इन्होंने विरोध किया कि ये संविधान भारत का हो ही नहीं सकता। जो इनका मानसिकता मनुवादी है, ये मनुवादी लोग हैं, तो ये संविधान को मानते नहीं है। तो उसी को बचाने के लिए और समाज को जगाने के लिए हम लोग आज ये पदयात्रा कर रहे हैं कि संविधान की जो विशेषता है उसको समझिए। आज जो आप शान से जी रहे हैं, शान से बड़ा छोटा कोई नहीं है आज समाज में, सभी लोग एक साथ बैठते उठते हैं, तो वो संविधान के कारण ही है। तो इसलिए उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है और लोगों के लिए जगाना बहुत ज़रूरी है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरीके का कार्यक्रम, लेकिन एनडीए कहते रही है कि कांग्रेस ही जो है संविधान को नहीं मानते। हम लोग तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान की विचारधाराओं पे चलते हैं, संविधान को मान के चलते हैं। वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। सबसे बड़ा झूठा तो यही लोग हैं। इसलिए कि आप उठा के देख लीजिए पहले के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जब संविधान आया था तो सबसे पहले विरोध किसने किया था? भाजपा के जितने भी, उस समय तो भाजपा था भी नहीं, जनसंघ था, या उससे पहले आरएसएस के लोग जितने भी हैं इन्होंने ही विरोध किया था संविधान का। तो वो कब से मानने लगे संविधान को भाई? वो संविधान मानने वाले लोग नहीं, वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। एकजुट हो गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या लग रहा है कि 25 में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है क्या? बदलाव क्या? देखिए, जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। इस झूठे को बहुत अच्छी तरह समझ रही है जनता कि ये पार्टी सिर्फ झूठ फैला के और नकली राष्ट्रवाद फैला के ये लोगों को डिवाइड करके काम कर रही है। तो एकदम जनता तैयार है और कांग्रेस की जरूर सरकार आएगी। धन्यवाद। कल चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया था, बोला था महागठबंधन में फूट होने की आशंका, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, उनकी पार्टी कितनी बार टूटी? जो जिसका घर खुद छेद हो वो दूसरे का छेद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? चिराग जी से पूछिए कि उनकी पार्टी के पिछले बार कितने सांसद और विधायक कहाँ गए? उनकी पार्टी खुद ही तोड़ देती है भाजपा, तो वो हमारे बारे में कैसे बोल सकते हैं? उनको अपना घर पहले छाड़ना चाहिए, हमारे घर को ना देखें। हमारा घर इंटैक्ट है, पूरा एकदम कहते हैं ना कंक्रीट से ढलाई हुई है, यहाँ कहीं कोई टूट नहीं है। सीएम फेस पर कोई देखिए, आपत्ति या किसी तरह का संदिग्ध तो नहीं हो रहा है कि सीएम आगे कौन रहेगा? ये देखिए, मेरे एपिटाइट से बाहर का क्वेश्चन है। हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, ये सब आला कमान का डिसीजन होता है, हम लोग इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी के आला कमान का डिसीजन को फॉलो करना। धन्यवाद। संविधान बचाओ का पैदल मार्च है। हम बेगूसराय जिला महिला प्रखंड का कांग्रेस अध्यक्ष। हाँ, जिला का। क्या लग रहा है कि पैदल मार्च निकलने से संविधान खतरे में है? अभी लग रहा है
खतरे में तो नहीं है। संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पैदल मार्च निकाले संविधान बचाने के लिए, खतरा में तो बचाने के लिए तो हम लोग रोड पे उतरे हैं। संविधान खतरे में लग रहा है। हाँ, इसलिए हम लोग रोड पे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? गढ़पुरा से, क्या प्रोग्राम? बेगूसराय जिला से। क्या प्रोग्राम है कांग्रेस का? कांग्रेस प्रखंड का मतलब हम प्रखंड अध्यक्ष। क्या प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं? कौन सा प्रोग्राम? अभी अथी खड़गे जी का प्रोग्राम था ना, अथी खड़गे जी का प्रोग्राम है जी। हाँ? नहीं, संविधान बचाओ कार्यक्रम जी जी नहीं, संविधान बचाओ का प्रोग्राम है। हाँ, संविधान खतरे में है जी, खतरा में है। कौन खतरा पहुंचा रहा है? मोदी जी खतरे में पहुंचा रहा है। किस तरीके से? कि अभी जो घटना हुआ है कश्मीर में, तो कश्मीर वाला घटना होने से पहले क्यों नहीं सतर्क किया गया था? खेत को अगर हम बूंद देंगे, उसने रखवाली नहीं करेंगे, बाद में जाएंगे खेत को देखने के लिए, तो खेत को उजाड़ कर खाइए न जाएगा। इसीलिए रोड पे उतरे हैं आप लोग? जी, इसीलिए रोड पर उतरे हैं। इसीलिए संविधान खतरा। और मोदी जी इधर आए थे मधुबनी में रैली करने के लिए, वो वहाँ आदमी मारे जा रहा है, उधर मधुबनी में आदमी मार दिया जा रहा है। मधुबनी में रैली करने के लिए आए थे जी, और कश्मीर में जी। इसीलिए आप लोग रोड पे? जी, इसीलिए उधर संविधान बचाने के लिए। संविधान मेरा खतरा में है जी। मार रहा आदमी, वो संविधान है जी। आदमी जो मर रहा है संविधान खतरे में है जी। नहीं, आदमी पाकिस्तान के लोग अगर कह रहा है कि उसको मार रहा है, तो उसको पहले सजग होना चाहिए प्रधानमंत्री को, जो हमारा आदमी कहाँ खतरे में है। पहले उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए कि हमारा आदमी खतरे में नहीं रहे जी। कहाँ है भैया? अभी पटना में है। कहाँ? पटना में क्या कार्यक्रम है कांग्रेस का? झंडा उंडा लेके एकदम पहला देखा है। ये टिकट के लिए है। हा? टिकट के लिए है। टिकट लीजिएगा? क्या चीज का टिकट लीजिएगा? बिना साई की तरफ से है। बिना उनके तरफ से है। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम रैली है। और क्या है? क्या चीज का रैली है? क्या रैली है? टिकट के लिए रैली है। टिकट का रैली है। इधर और भी कुछ लोग हैं और सीधी बातचीत करेंगे। मैम, आज जो है संविधान बचाओ कार्यक्रम में पैदल मार्च जो हो रहा है, उन चीज़ों को लेकर आप लोग आए हैं समर्थकों के साथ। क्या लग रहा है कि संविधान सही में खतरे में है? जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से संविधान खतरे में है। वो लोग जब पावर में नहीं थे तभी भी उन्होंने संविधान को नहीं माना। आरएसएस ने कभी भारतीय संविधान को नहीं माना, तो आज वो कैसे मानेंगे संविधान को? इसलिए वास्तविकता यही है कि अगर उनको फुल मेजॉरिटी मिल जाता अभी, तो वो संविधान ही बदल डालते। एनडीए संविधान को बदल देगी? क्यों नहीं बदल देगी? बीजेपी की अगर बहुमत आ जाती पार्लियामेंट में, तो वो तो संविधान का आमूल चूल परिवर्तन कर देते। 15 अगस्त को हमने ये तिरंगा यात्रा किया था नवादा में, तो झंडे की लंबाई थी 500 मीटर। 500 मीटर संभव नहीं था, तो हम 125 मीटर झंडा लेकर के यहाँ आए हैं। और नवादा से निकल कर ये तिरंगा झंडा पूरे बिहार में जाएगा और कांग्रेस का परचम लहराएगा। झंडा हम लोग इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि जब झंडा है सलामत तो हम लोग हैं सलामत। झंडा अगर भगवा हो गया तो न हम रहेंगे न आप रहेंगे। तो इस तिरंगे को बचाने के लिए अपने सीने से लगा करके हम यहाँ जहाँ भी जाते हैं लेते जाते हैं। क्या आप डॉक्टर भी हैं? क्या लग रहा है संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। कौन खतरा पहुँचा रहा है? देखिए जन, बहुत सारे जो निर्णय होते हैं, तो वो निर्णय जो है न सभी के कंसेप्ट से नहीं होता, सभी के विचार से नहीं होते हैं। एक तरफा निर्णय लिया जाता है। और अभी जो देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो कम पढ़ा लिखा आदमी भी देखेगा कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी न है कि जितने विपक्ष के नेता हैं सभी लोग करप्ट हैं और जो पक्ष के नेता हैं वो सभी जो है कि बेदाग हैं। तो कहीं आज तक किसी एनडीए के जो कार्यकर्ता या नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये क्या शो करता है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे देश चलाएंगे? संविधान बना है किसके लिए? संविधान है तो सबके है। बुरा आदमी होता है तो सबके लिए बुरा होता है। वो भले लगे कि ये मेरा दोस्त है
तो हमें कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक दिन आपके लिए दोस्त है तो कल दुश्मन ही बनेगा। अच्छा आदमी सबके लिए अच्छा होता है, वो हमेशा नेक काम करता है, सबके भले के लिए सोचता है। तो हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो सब जितने भी लोग हैं उस सब को जो है ना न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि ये जो मूल अति पिछड़ा समाज, ये मूल अति पिछड़ा समाज जो है हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये मूल अति पिछड़ा समाज 40% है। ये 40% अभी कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, और ये महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ इस बार 25 में आएगा। और हमें लगता है कि एनडीए को हम जब विदा करेंगे तो 50 साल उसको लगेगा फिर आने में। तो आपने सुना किस तरीके से जो है लगातार कांग्रेस के समर्थक कहते हुए नजर आए कि जो है एनडीए की सरकार जो है संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब तक कांग्रेस देश में है, बिहार में है, तब तक जो है संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, नहीं होने देंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।